भाई आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिस्ट की सारी ट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो नीट हुआ था उसमें साइंटिस्ट आए नहीं थे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, साइंटिस्ट की सारी ट्रिक हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में कौन से साइंटिस्ट आते हैं? अर्नस्ट मेयर आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। इन्हें टाइटल क्या दिया गया था? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला गया था। ठीक है, एक मैं आपको लास्ट में अल्टीमेट ट्रिक दूंगी जिससे आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक बारी में याद होने वाला है। ठीक है, अब यह पूरा सुन लो। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, वहाँ पे इन्होंने बेसिकली रिटायर भी हो गए 1975 में, और इन्हें टाइटल मिला कौन सा? अलेक्जेंडर एगास प्रोफेसर ऑफ जॉर्जी एमराइटस। ठीक है, की कंसेप्ट क्या है? इन्होंने सिंगल हैंडली ही बेसिकली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी बताया। ठीक है, जो कि सेंट्रल क्वेश्चन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कि ये ओरिजिन मतलब स्पीसीज है क्या, उनका ओरिजिन किस तरीके से हुआ। और इन्होंने कोर कंसेप्ट दिया बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन देकर, मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उनको स्पीसीज बोला जाता है ना। फिर इन्होंने ट्रिपल क्राउन भी बायोलॉजी में हासिल करा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राउन मतलब होता है। ठीक है, बेल्जन प्राइज जिसके अंदर इंक्लूडेड था। ठीक है, और जिसके अंदर इंटरनेशनल प्राइज था, ठीक है, फॉर बायोलॉजी। और ये था क्रेफोर्ड प्राइज था 1999 का। फिर वो 100 साल की उम्र पे मर गए। अब इसकी एक मेमोरी ट्रिक है जो कि हमेशा आपको याद रहेगी। आपको याद करना है, एक 100 ईयर ओल्ड, एक बूढ़ा सा मैन है, मेयर है। ठीक है, 100 ईयर ओल्ड आपको मैन याद रखना है, जिसने क्या करा है, अपने सर पे एक ट्रिपल क्राउन पहना हुआ है। ठीक है, अपने सर पे एक ट्रिपल क्राउन इस आदमी ने पहना हुआ है, और वो डार्विन स्पीसीज टाउन को क्या करने जा रहा है? रूल करने जा रहा है। तो आपको याद आ जाएगा, इस लाइन को याद करते ही तुम्हें पूरा दिमाग में इमेज बन जाएगा। 100 ईयर ओल्ड हमने क्या पढ़ा था? मेयर पढ़ाया था। तो मेयर 100 ईयर ओल्ड था, उसने पहना क्या था? उसने ट्रिपल क्राउन पहना हुआ था, और वो ट्रिपल क्राउन पहन के क्या करने वाला था? डार्विन स्पीसीज टाउन को रूल करने वाला था। ठीक है, तो 100 ईयर ओल्ड था, ट्रिपल क्राउन था। कौन कौन से प्राइजेस थे? बेल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रेफोर्ड प्राइज, और डार्विन टाउन बोले तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी था। स्पीसीज बेसिकली डिफाइंड बायोलॉजिकल स्पीसीज, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज को डिफाइन करा था। तो ये याद, इस बात से आपको पूरा याद हो गया अर्नस्ट मेयर का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, अब बात करते हैं इरैथ्रिन इसाउ। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट में कहाँ पे बॉर्न हुई थी? यूक्रेन में बॉर्न हुई थी। ठीक है, उनका की वर्क क्या है? इन्होंने कली टॉप वायरस को रिपोर्ट करा था प्लांट के अंदर जो कि स्प्रेड हो रहा था। उनकी रिसर्च किस पे हाईली फोकस थी? टिश्यू डिफरेंशिएशन पे थी, एनाटॉमी पे बेस्ड थी। उनकी फेमस बुक भी है जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी या एनाटॉमी ऑफ स्वीट प्लांट्स, ये उनकी फेमस बुक है। इनको बाद में वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा गया, जो कि एब्सोल्यूट क्लासिक था। ठीक है, ऑनर किया गया, इन्हें नेशनल मेडल मिला साइंस का फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989। फिर उसके बाद डायरेक्टर पीटर रीवन ने उन्हें रिकॉल करा कि इन्होंने प्लांट बायोलॉजी में अपने आप को डोमिनेट कर लिया इवन एट द एज ऑफ 99। ठीक है, अब कैसे याद रहेगा? इसाऊ ने रीड करी वेबस्टर डिक्शनरी। क्यों रीड करी इन्होंने वेबस्टर नाम की डिक्शनरी? क्योंकि उन्हें कर्ली प्लांट टिश्यूज़ को क्योर करना था। इसाऊ इसाऊ साउंड ही थोड़ा टिश्यू जैसा लगता है, इसाऊ टिश्यू एक जैसा लग रहा है ना, तो साउंड लाइक अ टिश्यू। इन्होंने मास्टर करी प्लांट एनाटॉमी को। वेबस्टर उनकी बुक का नाम था। हर बुक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट इज़ द वेबस्टर। उनकी जो बुक थी ना, उन्होंने जो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बुक लिखी थी, वो क्या थी? पूरी की पूरी प्लांट बायोलॉजी में एक तरीके की वेबस्टर थी, और इन्होंने कल्ली टॉप वायरस पर रिसर्च करी थी। तो आपको इमेजिन करना है, एक इसाऊ नाम की लड़की है, एक लड़की है जिसका नाम इसाऊ है। ठीक है, और उसने क्या करा है? उसने रीड करी है एक वेबस्टर डिक्शनरी। उसने रीड करी है भैया एक वेबस्टर डिक्शनरी। और वेबस्टर डिक्शनरी उसने क्यों रीड करी? क्योंकि उसे क्योर करना था कर्ली प्लांट वायरस को, कर्ली प्लांट टिश्यू को। ठीक है, तो आपने याद कर लिया। इसाऊ इसाऊ नाम में साउंड आ रहा है टिश्यू का। ठीक है, वेबस्टर बोले तो वेबस्टर क्या है? बेसिकली नेम वेबस्टर मिला। उनकी जो बुक थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को, उसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी बोला गया। और इससे उन्होंने क्या करा? कर्ली प्लांट टिश्यू को इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च भी दी थी, कर्ली टॉप वायरस के ऊपर। ये भी हमने बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूनिट 3 में दे रखा है साइंटिस्ट जी.एन. चंद्रन। जी.एन. चंद्रन का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो इनका आउटस्टैंडिंग फिगर रहा है प्रोटीन के स्ट्रक्चर फील्ड के अंदर। ये फाउंडर रहे हैं मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर की। उनकी मीटिंग हुई थी लैनस पॉलिन के साथ, जिससे वो डीपली इन्फ्लुएंस हो गए उनसे मिलने के बाद, और इन्होंने कोलाजन के स्ट्रक्चर को भी सॉल्व करा था। इनकी की डिस्कवरी क्या है? पहला तो इन्होंने
ट्रिपल हेलिकल कोलाजन दिया, स्ट्रक्चर दिया। तो ये 1954 में, और इसको एक नेचर नाम की मैगजीन में पब्लिश भी करा था। और रामचंद्रन प्लॉट जो इन्होंने बेसिकली एनालाइज करा था कन्फर्मेशन को, जो भी प्रोटीन पेप्टाइड चेन की थी। मेमोरी ट्रिक है, ठीक है, राम जी थे ना, उन्होंने 3 स्ट्रिंग वाली धनुष से क्या करा, उन्होंने 3 स्ट्रिंग्ड बो से ड्रॉ कर दिया प्लॉट ऑफ कोलाजन। मतलब राम बोले तो रामाचंद्रन, ठीक है, 3 स्ट्रिंग बो मतलब कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, और प्लॉट करा रामचंद्र प्लॉट, और कोलाजन को प्लॉट करा, कोलाजन मतलब कि उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व किसने करा था, राम जी ने करा था। तो राम जी ऐसे याद करो कि राम जी हैं, हमारे प्रभु श्री राम है, जिन्होंने क्या चलाया, तीर चलाया। तीर बोले तो तीर में आता तीर, ठीक है, तीर चलाया, और उससे उन्होंने क्या कर दिया, जब तीर चलाया तो उन्होंने कोलाजन जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी की, मेल्विन कैल्विन की, ठीक है। इनकी केमिस्ट्री में पीएचडी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा से इन्होंने करी थी। कोर डिस्कवरी इनकी क्या थी, इन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट जो है, फिक्स प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि उन्होंने क्या करा, मेल्विन कैल्विन ने मैप भी करा कि एंटायर पाथवे क्या होगा, कार्बन किस तरीके से एसिमिलेट करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करा, कार्बन 14 का। एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज़ में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब आपको याद रखना है, कैल्विन ने रेडियो का इस्तेमाल करा डार्क पाथवे को लिसन करने के लिए। तो ये देखो, कैल्विन जी ने क्या करा, रेडियो में, ये रेडियो है हमारा, ठीक है, रेडियो में इन्होंने क्या करा, लिसन करा। क्या सुना इन्होंने रेडियो में, इन्होंने, जैसे हम बहुत सारी डार्क फैंटेसी सुनते हैं, तो इन्होंने डार्क पाथवे सुना। क्या सुना, डार्क पाथवे सुना। तो कैल्विन ने क्या करा, रेडियो पे डार्क पाथवे सुना, ठीक है। तो कैल्विन बोले तो मेल्विन कैल्विन, रेडियो मतलब इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करा था, और डार्क पाथवे मतलब कार्बन फिक्सेशन पाथवे या लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे, इसके बारे में बताया था। डार्क पाथवे से आपको याद रहेगा, लाइट डिपेंडेंट वाले को बताया था, इंडिपेंडेंट साइकिल के बारे में बताया था, मतलब फर्स्ट साइकिल के बारे में बताया था, लाइट रिएक्शन के बारे में नहीं बताया था इन्होंने, डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। अब आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के सामने एक साइंटिस्ट है जिसका नाम बात करते हैं अल्फोंसो कॉर्टिका, जो कि इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपना साइंटिफिक करियर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल को पढ़ के शुरू करा। बाद में उनको मैमिलियन ऑडिटरी मतलब जो हमारे कान वाला सिस्टम है, उस पर भी उन्होंने अटेंशन दिया अपना। कोर डिस्कवरी इनकी 1851 में हुई, जहाँ पे एक पेपर में उन्होंने समझाया जिस तरीके के बैसिलर स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं कोकिले के, इसमें हेयर होते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में। तो ईयर अब हमारे पार्ट में नहीं है, बट ऐसा हम पहले पढ़ते थे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बेसिकली, स्ट्रक्चर्स को उन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉर्टिका ही बोला ऑनर में। मेमोरी कैसे, मतलब याद कैसे करोगे, कॉर्टिकी ने कॉर्ड प्ले करी आपके ईयर में, तो कॉर्टिकी ने कॉर्ड प्ले करी, बोले तो कॉर्टिकी, अल्फोंसो कॉर्टिकी। और कॉर्ड बोले तो कॉर्ड मतलब क्या साउंड होता है, ऑडिटरी से रिलेशन होता है ना कॉर्ड का। ईयर बोले तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकी, तो ये आपको याद ही रहेगा, कॉर्टिकी, ईयर, कॉक्यूला, सब एक जैसे साउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के, आगे एक दे रखे हैं जिनका नाम है पंचम महेश्वरी। तो इनका बैकग्राउंड क्या है, जयपुर राजस्थान में थे। इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट भी कहा जाता है इंडिया का। इनका की इम्पैक्ट क्या था कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनल प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को देखा और यूज़ करा एम्ब्रियोलॉजिकल फैक्टर्स का इन टेक्सोनॉमी। इन्होंने इस्टेब्लिश करा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च। फिर इनका कीवर्ड क्या था, इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर करा, इमेच्योर एम्ब्रियोज को आर्टिफिशियली कल्चर कराया, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन भी कराई। और उनके वर्क ने इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन भी बताया, किस तरीके से इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन हम करा सकते हैं बाय पासिंग पॉलिनेशन बैरियर को पास करके कैसे हम इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन करा सकते हैं, ये भी इन्होंने बताया। इनका ऑनर क्या था, ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो रह चुके हैं, ठीक है। महेश्वरी जी ने टेस्ट ट्यूब रॉयल पैलेस बनाया फॉर एम्ब्रियोज इन दिल्ली, ठीक है। तो महेश्वरी जी ने टेस्ट ट्यूब रॉयल पैलेस, एक पैलेस है, एक महल है जिसका नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब रॉयल पैलेस, ठीक है। एक पैलेस है, महल है जिसका नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब रॉयल पैलेस। अब ये टेस्ट ट्यूब रॉयल पैलेस किसके लिए होगा, टेस्ट ट्यूब है तो एम्ब्रियो के लिए होगी, ठीक है, एम्ब्रियो के लिए होगी। और कहाँ पे होगी टेस्ट ट्यूब रॉयल पैलेस, ये होगी दिल्ली में, ठीक है।
तो ये बात बोली महेश्वरी जी ने, पंचम महेश्वरी, नाम ही महेश्वरी राजाओं जैसा है, ठीक है। तो कोई टेस्ट ट्यूब बोले, एम्ब्रियो बोले, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन कराई, एम्ब्रियो का कल्चर करा। रॉयल पैलेस का मतलब रॉयल सोसाइटी के फेलो रह चुके हैं क्योंकि ये, और दिल्ली बोले तो क्योंकि इन्होंने लेजेंडरी क्या करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ बॉटनी सेंटर खोला, इसी वजह से दिल्ली हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। तो अभी तक आपको याद है डार्विन चाचा 100 ईयर, हमने मेयर चाचा को देखा था 100 ईयर ओल्ड थे, आपको सब याद आएगा, पता है ये सारी लाइन आपको याद आएगी जब आप बेसिकली पेपर करोगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। राम जी ने क्या यूज़ करा था, राम जी ने तीर का इस्तेमाल करा था क्या ड्रॉ करने के लिए कोलाजन के स्ट्रक्चर को। फिर कैल्विन जी ने क्या करा था, रेडियो में डार्क पाथवे नाम की चीज़ सुनी थी। कॉटेगी जी ने क्या करा था, ठीक है। सारी चीज़ आपको याद होगी। महेश्वरी जी ने क्या बनाया, टेस्ट ट्यूब रॉयल पैलेस बनाया, किसके लिए बनाया, एम्ब्रियोज के लिए बनाया, कहाँ बनाया, दिल्ली में बनाया। तो आपको याद आएगा दिल्ली में उन्होंने लेजेंडरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ बॉटनी सेंटर बेसिकली स्टैब्लिश की। अब बात करें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की, तो जेम्स डेवी वॉटसन थे जिन्होंने क्या करा, जिनकी एजुकेशन थी कि इफेक्ट ऑफ हार्ड रेस ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। उन्होंने क्या करा, बेसिकली इफेक्ट पड़ा कि हार्ड रेस का क्या इफेक्ट रहेगा जो भी बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन में। फिर इनकी मुलाकात हुई फ्रांसिस क्रीक से, कहाँ पे, कैवेंडिश लेबोरेटरी में कैम्ब्रिज के, वहाँ पे कोड डिस्कवरी हुई 1953 में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का दिया गया फ्रांसिस क्रीक के साथ। और फिर इन्होंने स्कीम भी अकम्प्लिश करी फॉर दर एप्लीकेशन। अवार्ड क्या थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला क्रीक के साथ और मॉरिस विल्किन, इन तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला 1962 में। बॉस्टन एंड क्रीक ने क्या कर दिया, डबल ट्विस्ट केस को सॉल्व कर दिया यूजिंग एक्सरे। ये तो सभी को याद रहता है वॉटसन क्रीक वाला, तो मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 8 में, फिर 9-10 का तो एक ही है। यूनिट 8 में आते हैं एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे। इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई यील्डिंग व्हीट और राइस वेराइटीज़ बना दी थी, जिसमें एक था मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट वेराइटी टू द इंडियन फील्ड। तो इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसी वेराइटीज़ बना दी व्हीट और राइस की जिसकी बहुत ज़्यादा यील्ड हो गई। और इसमें एक आपका इंक्लूड होता है मैक्सिकन डॉर्फ व्हीट वेराइटी टू इंडियन फील्ड्स, ठीक है। की इम्पैक्ट क्या था, इन्होंने इनिशिएट करा कोलैबोरेशन विद नॉर्मन बॉर्लर और सेव करा इंडिया को मासिव स्टारवेशन से। मतलब कि जब भुखमरी से मरने वाले थे तब इंडिया को इन्होंने सेव करा और मूव करा नेशन को फ्रॉम बैकिंग बाउल टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। कि जब हम बैक करते थे, मतलब भीख के कटोरा कटोरा भिखारियों की तरह मांगते थे तब, और वहाँ से लेके हमारा सेल्फ सफिशिएंट का स्टफ जो पूरा मूवमेंट है, इन्होंने उसे कंप्लीट करा। फाउंडेशन कहाँ पे हुई, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन आपको चेन्नई में देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको याद रखना है, इसे स्वामी ने क्या करा, टर्न करा येलो फील्ड ग्रीन विद ड्वार्फ व्हीट, ठीक है। तो ये तो याद ही रहता है, इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक की क्या जरूरत तुम सबको, ठीक है। इन्होंने बस याद रखना कि मैक्सिकन व्हीट वैरायटी को इंडियन फील्ड्स में ये लाए थे, इंडियन के खेतों में, ठीक है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी में। तो रामदेव मिश्रा थे, 1908 से 1998 तक इनका काम रहा। इनको टाइटल मिला फादर ऑफ इकोलॉजी का। तो इंडियन इकोलॉजी का इन्हें फादर बोला जाता है। इन्होंने अपनी पीएचडी इकोलॉजी में क्या करी, हासिल करी, कहाँ से, डब्ल्यू एच पर्ल्सर अंडर, किस प्रोफेसर के अंडर इन्हें मिली है डिग्री, विद दी इन दी प्रोफेसर डब्ल्यू एच पर्ल्सॉल। और कहाँ के थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूके के थे। की इंस्टीट्यूशनल वर्क क्या था, इन्होंने बेसिकली फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इकोलॉजी का इंडिया में लाए। कहाँ पे लाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट इकोलॉजी कोर्स अपना लेकर आए। इनका रिसर्च सेंटर क्या था, इन्होंने फॉर्मुलेट करा फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, सक्सेशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इनका रिसर्च पूरा रहा, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, इनके इनके एफर्ट जो थे, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने इस्टेब्लिश करी एक नेशनल कमेटी जो कि इन्वायरमेंट की प्लानिंग करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी, जो कि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट भी बन गई। तो रामदेव जी ने क्या करा, रामदेव जी ने सेटअप करा इको फ्रेंडली मिनिस्ट्री एट बीएचयू। ऐसे याद रखना है कि रामदेव मतलब रामदेव मिश्रा ने, इको फ्रेंडली मतलब कि फादर ऑफ इकोलॉजी क्योंकि ये थे, और मिनिस्ट्री बोले थे क्योंकि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का क्रिएशन करा इसलिए मिनिस्ट्री। और बीएचयू मतलब जहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करा इकोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, वो कहाँ पे इन्होंने शुरू करा था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये आपकी अल्टीमेट ट्रिक है, ठीक है। तो हमने 14 मिनट में अप्रॉक्स सारे के सारे यूनिट के आगे वाले भाई साइंटिस्ट कर लिए विद द ट्रिक। एक और बार देख लोगे पूरा का पूरा याद हो जाएगा 2x पे, ठीक है। तो बाय।